Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर आया हूँ अपने पुराने कुछ टॉपिक्स को लेके। याद होगा मैंने कुछ सेशन पहले आपसे डिस्कस किया था कि इनकम टैक्स के जो नया रूल्स हैं, नया नियम है वो आने वाला है। और आपको जानकर खुशी होगी कि 11 तारीख को यानी कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको पार्लियामेंट से पास कर दिया। अब पार्लियामेंट ने, लोकसभा ने तो इसको पास कर दिया है, राज्यसभा का सब्जेक्ट है और वो उस पर लगी हुई सरकार, और दैट विल बी, आई थिंक ही कैन बी एबल टू पास इट। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जैसे डिस्कशन होना चाहिए था इसके ऊपर, तो विपक्ष के पास कुछ पॉइंट्स है डिस्कस करने के लिए, बट लेट्स होप कि ये पास हो जाए पार्लियामेंट से। और ये जो नया रूल है वो कहलाएगा इनकम टैक्स एक्ट 2025, और इसके हिसाब से जो कि लोकसभा ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है और इट वॉज इन 11 अगस्त। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें, जैसे कि आपको पता होगा फरवरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बिल पास रखा था फ्लोर पे। वो बिल था हमारा कि इनकम टैक्स में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो बहुत सारे लिटिगेशंस हैं, बहुत सारे चैप्टर और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसको कैसे कवर अप किया जाए, उसके लिए उन्होंने फ्लोर पे रखा था एक बिल। हालांकि वो बिल पास नहीं हुआ, उस बिल में कुछ और चीज़ें चेंजेस किया। तो अफरा तफरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिसेस निर्मला सीतारमन ने एक नया बिल दिया जो यू कैन से ये एक मिक्स है, और कुछ चीज़ें जो नहीं माना गया था पार्लियामेंट में उस समय, सजेशंस थे, उसको भी एक्सेप्ट किया गया और ये नया बिल आया है फ्लोर पे। और इसको हमने इस वर्ड से सिंप्लीफाइड किया है, सिंपल वर्ड से। सिंपल का मतलब है इसलिए स्ट्रीमलाइन एंड स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है ताकि एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड इस बिल का। दूसरा है इसके जो है ये जो कंसेस है छोटा कर दिया है, और इंटीग्रेट है। इंटीग्रेट मतलब एक दूसरे से रिलेट के साथ इसको थोड़ा छोटा कर दिया है साइज में। जैसे कि पहले वाले बिल में 819 एक्ट थे, उस एक्ट को कम करके 536 एक्ट कर दिया गया, और इन सभी को कंसाइज करके एक बहुत ही छोटे चैप्टर यानी 23 चैप्टर के अंदर में इसको कवर कर लिया गया। अच्छी बात है, क्योंकि हम पहले भी कह रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही है कि कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं रह के ये आपके बिजनेस के डोमेन में आए, और ये दैट्स व्हाट इज़ बीइंग ट्राई कि ये जो है इस तरह से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको कम करके इसको बिजनेस डोमेन में लाने की कोशिश किया गया है। मिनिमम लिटिगेशंस हैं, इसमें लिटिगेशंस को मिनिमाइज़ किया गया है। प्रैक्टिकल एंड ट्रांसपेरेंट है, दैट मीन्स इट कैन बी इजीली अंडरस्टैंड बाय टैक्स पेयर, वो समझ सकता है। जैसे कि अब मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज जो पहले डिफ़िकल्ट था, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इन सारे टर्म को हटा के एक टैक्स ईयर कर दिया, दैट इज़ ए गुड थिंग्स हो गया। लर्निंग एंड एडाप्टेशन इज़ ईजी है इसमें, और इफेक्टिव टैक्स रिफॉर्म है। आई मीन टू से ये सिंप्लीफाइड किया गया है, और दिस इज व्हाट द वर्ड सिंप्लीफिकेशन टेल्स अस। बैकग्राउंड क्या था इसका, तो इट वाज फाइनेंस मिनिस्टर वांट्स दैट इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड विथ ए सिंप्लीफाइड बिल। मिसेस निर्मला सीतारमन चाह रही थी, और रिप्लेस द अर्लियर जो उन्होंने अपना ही ड्राफ्ट फरवरी में पेश किया था उसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया, और जो भी प्रीवियस सजेशंस थे वो सारे उन्होंने एक्सेप्ट करके प्रीवियस वर्जन में जो भी चीज़ें थी शॉर्टली बिफोर द री इंट्रोड्यूस, तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने हटा दिया। हालांकि आपको बताने के लिए वो बैजनाथ पांडा जो थे, ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द प्रीवियस बोर्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आज
हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है। और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है, जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन, जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, GST, टैली, ERP 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ESI एंड PF एंड MIS सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है? प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी ज़रूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। जो कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो कि ये सारी चीज़ें देख रहे थे, और उनके जो सजेशंस थे उन सारे सजेशंस को, हालांकि उन्होंने कहा था 208 चैप्टर्स को हटाने के लिए, बट यहाँ तो उससे भी ज़्यादा हट गए, और दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर अस। क्यों ये हटाया गया? क्योंकि आपको पता है पहले जो एक्ट था वो वाज इन 1961 का एक्ट था। इनकम टैक्स का जो पहला एक्ट था वो 1961 एक्ट था, और चूंकि ये 60 डिकेड से, मोर देन 60 ईयर से, 6 डिकेड से चल रहा था ये, तो हर बार अमेंडमेंट आने की वजह से बड़े सारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए थे। अमेंडमेंट आती है पार्लियामेंट हर एक्ट में, तो जो अमेंडमेंट आने की वजह से इसके बड़े सारे कॉम्प्लिकेशन बढ़ गए थे, जिस वजह से कुछ चीज़ें था जो इसको लोगों को समझने में दिक्कत था, और ये चीज़ कर लिया इस ऑब्जेक्टिव के साथ इसको लाया गया है, ये सिंप्लीफाइड हो, मॉडर्नाइज्ड हो, टैक्स लॉ जो है रिड्यूस किया हो, और मिनिमम लिटिगेशंस इस पे हो, और इम्प्रूव्ड टैक्स फॉर्मेट हो। दैट मीन्स इसको मोर टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट डोमेन की तरफ लेके आया गया है। की चैलेंजेस जो आए इसमें ये क्या थे? दैट वाज सी, अभी भी हमारे जो 12 लाख का है, 12 लाख का एग्जम्पशन लिमिट है, उस पर कोई चेंजेस नहीं हुआ, वो अभी भी 12 लाख का ही है। सेक्शंस पहले कितने थे? तो 819 सेक्शन थे, जो रिड्यूस करके 536 कर दिया गया। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, दो चीज़ें हुआ करता था पहले। एक था असेसमेंट ईयर, यानी अगर मान लीजिए आपको अगर इनकम टैक्स भरना है तो अभी आप इनकम टैक्स 24-25 का भर रहे हैं, और जबकि आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 है, तो यहाँ पे जो है आपको चैलेंजेस आता था। 25-26 और 24-25 के बीच में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स थे, जिसको कि हटा के इन्होंने कर दिया गया अब टैक्स ईयर। तो एक सिंपल वर्ड आ गया टैक्स ईयर, यानी जिस साल का आप टैक्स भरेंगे, यानी 24-25 का आप टैक्स भर रहे हैं तो ये टैक्स ईयर 24-25 ही रहेगा, और ये सिंप्लीफाइड कर दिया। फेसलेस है, डिजिटल, क्योंकि अगर यहाँ पे ह्यूमन इंटरप्रेशंस जो है कम कर दिया गया है, यानी सारा काम डिजिटलाइज है। अब आपके पास ऑफिसर्स का आना या आपको बुलाना बार बार फिजिकली या मैनुअली वहाँ प्रेजेंट होना, जो कि एक बहुत डिफ़िकल्ट और हैक्टिक टास्क था हमारे लिए, जो कि सिंप्लीफाइड कर दिया, रिड्यूस कर दिया, यू कहिए कि मिनिमाइज कर दिया। और वी कैन से दैट इज क्लियर रूल फॉर द प्रॉपर डिडक्शंस, जो भी डिडक्शंस है उसके जो है उसके क्लियर कट। पहले ज़्यादा डिडक्शंस के रूल को समझ नहीं पाते थे लोग, तो उसको अगर आपने प्रॉपर्टी के हाउस डिडक्शन या अदर डिडक्शंस थे जो भी है, उसको आपको ये क्लियरिफाइड कर दिया गया। TDS रिफंड क्लेम, अच्छा पहले क्या था आपको मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा यहाँ पे। मैंने अपने पिछले सेशंस में बताया था कि अगर आप टैक्स का पेमेंट पीरियोडिकली कर रहे हो, टाइमली कर रहे हो, तभी आपको बेनिफिट मिलना था। लेकिन जो सजेशंस आए, उस सजेशंस में कहा गया था कि अगर एक टैक्स पेयर है, वो किसी कारणवश कारण से वो टैक्स टाइमली नहीं भर पा रहा है, तो उसके कुछ पनिशमेंट दिया जाए, कुछ फाइन लीजिए, कुछ डिफ़ॉल्ट लीजिए, पैसे कुछ डिडक्ट कीजिए, बट सारा का सारा पैसा उसका डिज़ॉल्व नहीं होना चाहिए। तो इस केस में ये भी रखा गया कि वो जो हटा दिया गया कि आपको टाइमली पेमेंट करेंगे तभी आपका TDS रिफंड होगा, उस पर भी सिंप्लीफिकेशंस कर दिया गया। तो दैट्स ए गुड थिंग। आइए हम कहते हैं जो कमेटी के सजेशंस थे, जो मैंने कहा मिस्टर बैद्यनाथ पांडा के सजेशंस में
जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी के जो डिडक्शन जो उन्होंने सजेशन दिए थे, करीबन 285 रिकमेंडेशंस था उनका कि ये होना चाहिए। पार्लियामेंट कहती है लॉ को इंट्रोड्यूस करने से पहले मिसेस सीतारमन ने ये कहा कि ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। उन सारे चीज़ों को वो मान लिया गया, मोरलेस सारे चीज़ों को कवर कर दिया गया। अब ये अलग बात है कि उसको देखा जाएगा डेप्थ में जब पता चलेगा। कमेटी ने 32 मेजर्स एक्सेप्टेंस भी लिया है, वो क्या क्या चीज़ है उसको भी देखेंगे सिंप्लीफाइड, क्योंकि अभी तो हमारी बात सुनने में आई, जब इसको फ्लोर पे आएगा, जब ये पब्लिक डोमेन में आएगा तो और अच्छी तरह से पता चलेगा। सिंप्लीफाइड और बेनिफिशियली टू द ऑनर है, यानी आपको देख सकते हैं कि ये और टुवार्ड्स द बिजनेस के तरफ इसको धकेला गया है। इन स्टेट ऑफ लॉ और एक्ट के अंदर में फंसा के इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। और क्या है, अल्टरनेट मिनिमाइज टैक्स, यानी कम से कम टैक्स जो है रिमूवल्स को लिया गया है, खास करके LLP, लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप फॉर्म और जो आपका है सिंगल पर्सन फॉर्म या जो अदर्स हैं उसके लिए छोटे छोटे। आपको MSME एक्ट में हमने बताया था MSME, मैक्रो और स्मॉल। तो मैक्रो स्मॉल को ये कंसेप्ट रखा गया कि मैक्रो स्मॉल यानी जिसमें 1 करोड़ से 5 करोड़ तक है, 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ वाले के बीच में, इस चीज़ का ध्यान रखा गया। इन सारे टैक्स पेयर के लिए ये सिंप्लीफाइड हो, इजी हो और ये काम करे। पेंशन के रिलेटेड जो भी क्लैरिटीज़ थे, जैसे आप अगर पेंशनर हैं तो आपको क्या करना है, क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, तो वो चीज़ें भी इसमें क्लियर कर दिया गया। पेंशनर से रिलेटेड जो भी क्लैरिटीज़ को क्लियर कर दिया। फुल टैक्स डिडक्शंस होगा ऑन कम्यूटेड पेंशन। अगर आप कम्यूटेड पेंशंस लेते हैं तो आपको फुल टैक्स डिडक्शंस होगा। कुछ को छोड़ के, जैसे LIC से आप लेते हैं पेंशन, स्पेसिफिक फंड है, वहाँ पर इसको अगर आप इससे फुल टैक्स उसके ये टैक्स आप जो इसका जो पेंशन मिलता है इस पर्टिकुलर सेक्शंस में, तो आपको फुल टैक्स डिडक्शंस मिलेगा। और अनइंटरप्टेड टैक्स से विड्रॉवल कर सकते हैं आप पेंशंस को, एग्जेम्प्टेड टैक्स एग्जेम्प्ट रहेगा। और बहुत सारे विड्रॉवल के रूल्स को भी चेंज करके इसको, खास करके NPS के केस में भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो दैट्स ए गुड थिंग ओवर देयर। अदर नोटेबल रिफॉर्म्स क्या क्या है, तो यह टैक्स एग्जम्पशन है। अगर आप सऊदी अरबिया पब्लिक इन्वेस्टमेंट में जा करते हैं, एक्चुअली गल्फ कंट्रीज़ के साथ हम रिलेशंस को बनाने रखना चाहते हैं, दैट वाज आल्सो केप्ट इन द अनलिमिटेड रिफंड होता है ऑफ द लेट फी रिटर्न्स। अगर आप करते हैं तो उसमें भी आपको अल्टीमेटली कुछ रिफंड भी मिल जाता है। उसके बाद आपके पास नील TCS है, TDS के केस में भी कुछ चेंजेस किया गया है। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स अगर लेते हैं उसके ऊपर भी आपको बेनिफिट दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के बताया गया है। रिसेप्शंस एंड लेजिस्लेटिव प्रोसेस को भी कुछ रिड्यूस कर दिया गया। प्रोसेस फॉर स्विफ्टी विदाउट राज्य भाषा के अप्रूवल्स के लिए भी आपको कुछ इससे नेक्स्ट स्टेप है उसको भी, यानी कहने का मतलब है इसका लैंग्वेज भी बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया गया, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन एंड टाइम कब से ये शुरू होगा,
तो इट विल बी अप्लाइड फ्रॉम, अगर ये सही तरह से राज्यसभा से भी पास हो जाता है तो इट विल बी अप्लाइड फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 से ये अप्लाई। क्लियर? तो इसका मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर से ये लागू हो जाएगा और दैट्स ए गुड थिंग। अल्टीमेटली समरी ये कहता है कि सिंप्लीफाइड टैक्स है, डिजिटल इन्वॉल्वमेंट्स है ज़्यादा से ज़्यादा, और बेनिफिट फॉर द टैक्स पेयर पर्टिकुलरली एमएसएमई सेक्टर्स पे या एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटीज़ वाले जो टैक्स पेयर है उसको ये बेनिफिट मिलेगा। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट फोर्थ थ्री फिगर फैक्टर इज़ दैट सिंपल टैक्स, डिजिटल इंटीग्रेशंस होंगे और जो छोटे छोटे टैक्स पेयर है उसको बेनिफिट्स ज़्यादा मिलेगा। और दिस व्हाट वी विल सी हियर, ये सारी जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं वो कुछ रेफरेंस के आधार पर दे रहे हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में है, इकोनॉमिक टाइम्स में हमने देखा, इंडियन एक्सप्रेस, और ये सारी चीज़ों को देख के। सो यू हैव टू वेट एंड वॉच आल्सो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कल से ही, लेकिन बट यू विल बी गेटिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट। एक बार देख लेते हैं इस लॉ को अच्छी तरह से। आई मे रिकनेक्ट यू आफ्टर द लॉ विल कम गेट इट पास फ्रॉम राज्यसभा, तो फिर से आपके साथ रिकनेक्ट करके इसको और डेप्थ में समझेंगे। तो तब तक के लिए आई थिंक इट्स ए गुड लॉ है और इसको वेलकम करना चाहिए कॉर्पोरेट्स को। दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग्स ओवर देयर। दैट्स ऑल।